तो जगह जगह हमारे जो बेसहारा पशु जो हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं। जगह जगह ये जो हमारे नाले, खड्डे और नालियाँ, कुल्ले जो अब उनमें पूरा कचरा फेंक रहे हैं। 1990 के बाद आज तक मीन्स 30-35 साल हो गए, पर यहाँ पर कोई पार्किंग का निर्माण नहीं हुआ। जब भी हमारी सरकार आई, तो हम पुरानी पेंशन जो है वो हम बहाल करेंगे। तो ITI नहीं है हमारे गांव में, जहाँ विधानसभा क्षेत्र के लेडीज़ के लिए, तो उस वक्त भी हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और आने वाले समय में भी मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और सिपाही के रूप में कार्य करूँगा। विधायक पवन काजल के दल बदलने के पश्चात कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। इसी कड़ी में जमानाबाद निवासी नगर परिषद के सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारी देशराज चौधरी ने कांगड़ा में की गई पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस टिकट पर अपनी दावेदारी पेश। कांगड़ा में बेसहारा पशुओं की बढ़ती तादाद से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछली सरकारें कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में गौ सदन का निर्माण करने में फिसड्डी साबित हुई है। उन्होंने गांव स्तर पर ITI खोलने का भी निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि बहू बेटियों को कहीं बाहर न जाना पड़े, इसलिए यहीं पर उनको यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कांगड़ा देवी मंदिर का सौंदर्यकरण किया जाएगा ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ऐसा आभास हो हिंदू संस्कृति को संजो कर रखा जा रहा है। कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़ावा दिया जाएगा। देशराज चौधरी ने यह भी कहा अगर उन्हें कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो वह कांग्रेस सिपाही के नेता कांग्रेस को बुलंद करेंगे और जिसे टिकट मिलेगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से अंकित वालिया की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप तमाम पत्रकार बंधु जो मेरे वरिष्ठ और मेरे सहयोगी हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए दिया कि जैसे कि विदित ही है कि हमारा कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र या कांगड़ा टाउन कितना पीछे रह गया है और उसको देखते हुए मैंने भी ये इस बार विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का कोशिश की है। जैसे कि आपको पता हमारी कांग्रेस पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी है और मेरा परिवार इस पार्टी से पिछले 50 सालों से जुड़ा हुआ है। जब चौधरी हरिराम जी मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद जितनी भी कांग्रेस सरकारें आई उनके साथ मैं और मेरा परिवार लगातार उससे संपर्क कार्यरत रहा। और मेरे जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे पिताजी ने भी 1968 से लेकर के 1994 यानी कि 25-26 साल जो है वो गांव का नेतृत्व किया और वो लगातार प्रधान ग्राम पंचायत रहे 25-26 साल से। और वो कांग्रेस विचारधारा से ही थे। वो मंडल के उस वक्त उपाध्यक्ष भी रहे कांग्रेस मंडल के। और जहाँ तक मैं अब अपनी बात करने जा रहा हूँ तो हमारा जो कांगड़ा में कितनी जो हमारे दफ्तर है या कोई हमारा जो पब्लिक नीड्स की जो चीज़ें हैं जो हैं वो कांगड़ा में नहीं हो पाई है। सबसे पहले मैं गौ सदन का पॉइंट लेता हूँ। तो जगह जगह हमारे जो बेसहारा पशु जो हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं। सरकार में अधिकारी के रूप में कार्यरत था तो हमने भरपूर कोशिश की है कि ये जगह जगह गौ सदन बनाए। जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ पर मैंने गौ सदन तैयार किए हैं। तो यहाँ पर भी गौ सदन जो है वो बनाने के लिए मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी। अगर मुझे सरकार कांग्रेस पार्टी मौका देती है, विधानसभा चुनाव में टिकट देती है, तो मैं सबसे पहले ये बेसहारा पशुओं के उत्थान के लिए मैं कोशिश करूँगा और हर एक पंचायत में गौ सदन बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। जहाँ तक हमारे यहाँ एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का। हमारे गांव में, शहर में तो चलो हमारे सफाई कर्मचारी या दूसरे हमारे भाई जो सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए हैं वो इसमें लग रहे हैं, परंतु मैंने विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा का
चक्कर भी लगाया है। किसी भी पंचायत में अभी कांगड़ा के किसी भी पंचायत में सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट प्लांट है या इसका सॉल्यूशन है, कैसे हमने इस गीले और सूखे कचरे को निपटारा करना है, उसका अभी तक हमारे गांव में कोई प्रावधान ना हो। गाँव के लोग जगह जगह ये जो हमारे नाले खड्डे और नालियाँ कुल्ले जो अब उनमें कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। इसके लिए हर पंचायत में मैं सॉलिड वेस्ट का ये मैं तैयार कराऊंगा। पार्किंग समस्या एक बड़ा ज्वलंत एक हमारे पास समस्या बनी हुई है। पार्किंग जो है वो कांगड़ा में भी देख लो, एक हमारा तहसील चौक में जो बचत भवन बनने जा रहा था, उसमें पार्किंग का प्रावधान था, परंतु आज दिन तक 1990 के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी ने इसका शिलान्यास किया था, पर 1990 के बाद आज तक मीन्स 30-35 साल हो गए, पर यहाँ पर कोई पार्किंग का निर्माण नहीं हुआ। और इस वक्त ट्रैफिक का हज़ार्ड इतना समस्या इतनी है कि हमारे आम जन को चलना भी मुश्किल हो गया ट्रैफिक के साथ साथ। तो इसके भी मैं यहाँ कोशिश करूँगा। माता बज्रेश्वरी देवी का मंदिर के सौंदर्यकरण का संबंध है, तो ये जो है ये आपने देखा होगा आगे पीछे हमारे कितने भी मंदिर हैं, चमुंडा देवी देख लो, ज्वालामुखी देख लो, चिंतपूर्णी देख लो, यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, सारा कुछ है, तो यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए मैं अपनी कोशिश अगर मुझे कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो मैं इसके लिए भी मैं प्रयत्नशील रहूँगा और मैं करूँगा। ITI नहीं है हमारे गांव में, यहाँ विधानसभा क्षेत्र के लेडीज़ के लिए, तो लेडीज़ हमारी मैं चाहूँगा कि हमारी लेडीज़ लड़कियाँ बहनें जो है वो बाहर ना जा कर के अपने यहाँ सेंट्रल प्लेस में ही विधानसभा क्षेत्र में ITI खुले, तो ये भी मेरी ये कोशिश रहेगी अगर मुझे मौका मिलता है। ये जो हमारा पॉलिटेक्निक है, ये इसको इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट किया जाए करने की कोशिश में करूँगा, और भगवान ने मुझे मौका दिया तो, और इसको अपग्रेड कराएंगे। जहाँ तक आपको पता ही है, आगे पहले पेंशन कर्मचारियों को 2003 से पहले पेंशन थी सेवानिवृत्ति के बाद, अब वो उसका सिस्टम NPS कर दिया है। तो जैसे कि हमारी पार्टी ने ये कहा है कि पेंशन कर्मचारियों को 2003 से पहले पेंशन थी सेवानिवृत्ति के बाद, अब वो उसका सिस्टम NPS कर दिया है। तो जैसे कि हमारी पार्टी ने ये कहा है कि जब भी हमारी सरकार आई तो हम पुरानी पेंशन जो है वो हम बहाल करेंगे। तो इसके लिए मुझे अपनी पार्टी से मिल करके मैं इसे पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इम्प्लीमेंट करवाऊँगा। विधानसभा किसी एक को टिकट मिलेगा, एक को टिकट मिलेगा, हम उसके साथ चलेंगे। जैसे जिसको कांग्रेस पार्टी चाहेगी उसके साथ हम एक स्पाई के रूप में कार्य करेंगे। अभी आवेदन तो करना है हमारे वरिष्ठ नेता हैं चौधरी चंद्र कुमार जी, उनसे भी मेरा संपर्क हुआ है और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। और हमने अपना बायोडाटा भी भेजा हुआ है सरकार पार्टी को, ऑल इंडिया लेवल पर बायोडाटा भेजा है। और अगर उनको अच्छा लगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे टिकट जाए, किसी को भी टिकट मिलेगा तो हम उस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और इसको कंधे से कंधा मिला करके इसको काम करेंगे। पहले तो मैं एक सरकारी अधिकारी था। सरकारी अधिकारी जो को राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक रहा कि विकास का संबंध, तो मैंने अपने लेवल पर जैसे सरकार की दायित्व होती है, जैसे सरकार ने मुझे डायरेक्शन दी है, उस तरीके से मैंने अपना अच्छा करने का, लोगों की सेवा करने का मौका मुझे दिया था, उसका अच्छा करने का प्रयास किया है। और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि 100% काम कर सके। मैं जितना कि मुझे हो सका है, मैंने ईमानदारी से काम किया है। राजनीति एक समाज सेवा है। समाज सेवा जो है वो सर्वोपरि है। और मैं चाहता हूं कि अब जो है मैं समाज सेवा के रूप में एक इसको व्यवसाय के रूप में ना लेकर के एक समाज सेवा के रूप में मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करूं।
तो इसके लिए मैं इसमें आने नहीं, मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है। शुरू से मैंने पहले आपको बताया कि मेरी शुरू से लेके राइट फ्रॉम पिछले 50 सालों से मेरे पिता दादा के स्थान से जो है विचारधारा है। हम भी इसी विचारधारा से हैं। जब मैं NSU DAV कॉलेज में था तो मैं NSU से जुड़ा था, तो उस वक्त भी हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और आने वाले समय में भी मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और सिपाही के रूप में कार्य करूँगा। पहले भी मैं जब बतौर कार्यकारी अधिकारी रहा हूँ, पहले भी मैंने कोशिश की है लोगों की हर समस्या का जो मेरे से हो सकता था मैंने किया है। और मेरा यहाँ कांगड़ा नगर में, कांगड़ा के आसपास हमारी विधानसभा होते हैं, मेरे हर बच्चा मुझे जानता है। मेरी अपना यहाँ रसूख है और मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक का कार्य होगा मैं अपने चारों रूप से उसकी संतुष्टि से करूँगा। टिकट की बात नहीं करूँगा, मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे टिकट एक तो ये तो हर एक आदमी का एक मुद्दा नहीं करता, हर एक आदमी चाहता है कि हमें टिकट मिले, हर एक पार्टी वर्कर जो है, और ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर आदमी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैंने भी ये सोचा कि एक सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद मैं अपने लोगों की सेवा करूं, इसलिए मैं आया हूँ। टिकट पर पार्टी जिसको देगी उसके साथ हम चलेंगे। सर ऐसे है कि कांग्रेस पार्टी जो है, मैं पहले एक मजबूत पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह थे, उन्होंने भी उनके लीडरशिप में ही ये एंट्री की थी इन्होंने। और अब मुझे नहीं पता क्यों उनको अच्छा नहीं लगा, क्या नहीं लगा, ये तो ये जाने, और क्यों चले गए, कैसे गए हो, ये मैं अपने मुंह से कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता। ये तो अपनी विचारधारा है, तो उनके इसी मसले में चले गए।